संगीत। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए फिर से वापस लौटकर तुम्हारे पास आ रहा है। उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को सिक्का लिए हुए हो। तुम अपनी चीजें बचाते हुए हो। भले ही अभी तुम्हारी गति थोड़ी धीमी है, चीजें लाइफ में थोड़ी धीमी चल रही हैं, लेकिन भले ही धीमी चल रही है, लेकिन एक सुरक्षा है, एक प्रोटेक्शन है। जैसे कहीं कहीं हम सड़क पर जब चलते हैं तो तुमने साइन बोर्ड देखे होंगे कि भले ही मतलब कहीं भी तुम देर से पहुँचो, पहुँचने से तो अच्छा है कि देर से ही पहुँचो। तो धीमे चलो, गति धीमी रखो। तो कभी कभी लाइफ में ऐसे मोड़ आते हैं कि लाइफ में तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपनी गति थोड़ी धीमी कर लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर इर्द गिर्द शत्रु हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, तो अपना रास्ता तुम्हें बनाना पड़ता है उन शत्रुओं के बीच से। तो इस समय तुम्हारी कंडीशन वही है। तुम शत्रुओं से पूरी तरीके से हर जगह से घिरे हुए हो। उन पर धीरे धीरे तुम विजय प्राप्त कर रहे हो और अपना रास्ता धीरे धीरे ही सही लेकिन बनाने में तुम सफल होंगे। जो लोग भी तपर काला जादू करते हैं, स्पेलेल करते हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तुम दुखी जरूर हुए हो, बहुत दुखी हो, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो यह दिख रहा है कि यह जो धैर्य तुम्हें रखना है और जो धैर्य तुमने बना रखा है और जो जैर तुमने बना रखा है और जो सुरक्षित बचाव पूर्ण रह के तुम धीरे धीरे एक नई शुरुआत कर रहे हो। धीरे से धीरे सही, लेकिन अपने गंतव्य पर जहाँ भी तुम्हें जाना है, जो भी तुम्हारा डेस्टिनेशन है, तुम्हारी मंजिल है, तुम पहुँच जरूर जाओगे। भले ही तुम्हें इस वक्त थोड़ी सी अपनी लाइफ में रुकावटें दिख रही हैं, बाधाएं दिख रही हैं, परेशानियां दिख रही हैं, चुनौतियां दिख रही हैं, पर यह रुकावटें अस्थायी है मेरे बच्चे, स्थायी नहीं हैं। देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक कार्ड मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए देख रही हूँ और यह एक कार्ड आया है टॉट। तुम्हें 6 ऑफ स्वर्ड्स का रिवर्स कार्ड आया है, जो कि यह बता रहा है कि हाल फिलहाल तुम्हारे जीवन में असफलताएं आई। तुमने बहुत ज्यादा अतीत में असफलताएं देखी हैं, उपलब्धि की कमी देखी है, तुम्हें मतलब वो प्रगति नहीं मिली, तुम्हें कामयाबी नहीं मिली जो तुम्हें चाहिए थी। मतलब कुछ तुम्हारी आत्मविश्वास भी कम हो गया, जिसके कारण से यह जो तुमने अपनी गति को धीमा किया है, इसका कारण यही है कि तुम्हारे लाइफ में चीजें बहुत फंसी हुई सी लग रही हैं। तुम बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हारा कहीं हो सकता है पैसे फंसे हुए हो, बहुत तुमने पैसे लगाए हो, वो फंस गए हो सकता है कि तुम इस समय कहीं भी मतलब तुमने कुछ चीजें ऐसी की हैं। हो सकता है गर्भावस्था में प्रॉब्लम्स आ रही हो सकता है गर्भावस्था का इंतजार कर रहे हो सकता है घर में पैसे लगा रहे हो, तो कुछ इस तरह का भी तुम्हें परिणाम का इंतजार है चीजों के। मतलब अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो तो तुम उसमें अवसर चाहते हो, वृद्धि चाहते हो, और मतलब जो भी है प्यार है तो उसमें तुम मतलब अपने तरफ अपने प्यार को चाहते हो चीजें कि मतलब, और इस वजह से इस समय तुम लोगों से बच करके चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, बहुत ज्यादा बहुत धीरे और स्थिर चल रहे हो, जो कि एक अच्छा तुम्हारा कदम है। और क्या दर्शन आ रहा है तुम्हारे लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी तुम्हें यहाँ आ रहा है कि तुम्हारी बदलेगी, चीजें लाइफ में बदलेंगी। चक्र है, अभी दुख है तो सुख आएगा।
सुख है तो थोड़ा दुख आ सकता है, लेकिन अभी तुम क्योंकि दुखी हो, एक बचावपूर्ण तरीके से जो इस तरह चल रहे हो, इस वक्त तुम चल रहे हो। तुम्हारी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक महिला शत्रु या शत्रु ऐसा है, एक ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा सच्चाई, बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारे बारे में जान चुका है। उसके तांत्रिक ने उसको तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें तुम्हारे बारे में बताई है। क्योंकि यह तुम कंडीशन में फंसे हुए हो, यह इसी महिला की देन है, इसी शत्रु महिला की देन है। यह शत्रु बहुत ज्यादा तुमसे ईर्ष्या रखती है, बहुत ज्यादा जलती है, हर चीज से तुम्हारी जलती है। तुमसे प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में इसने बहुत ज्यादा आग लगा कर रखी है। तुम्हारे जीवन में इस महिला ने बहुत प्रयास किया है तुम्हें हरदम नीचा दिखाने की। तुम जो घोड़े पर चल रहे हो, सफलता के घोड़े पर चल रहे हो, इस घोड़े से तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न दिन प्रतिदिन करती ही रहती है। लेकिन क्योंकि तुम बहुत संभलते हुए चल रहे हो और तुमने खुद को सुरख करके चल रहे हो, गति धीमी की हुई है, तो तुम गिर नहीं पा रहे हो, तुम बचे हुए हो और हर जगह से तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे ही सही, कछुए की चाल सही, लेकिन तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, अग्रसर हो रहे हो। तुम अपनी चीज को अपनी ओर और आकर्षित कर रहे हो। पर यह महिला जो है, इसने बहुत कोशिश की है तुम्हें इस घोड़े से गिरा देने की, तुम्हें नीचे गिरा देने की, तुम्हें सफलता के जो घोड़े पर तुम चल रहे हो उससे तुम्हें नीचे गिरा देने की। तुम अपनी सफलता की तरफ मत जा पाओ। वो कोई भी सफलता हो सकती है, तुम अपनी तरह मतलब अपनी तरफ से ले सकते हो। उस सफलता से तुम्हें यह नीचे गिराने के लिए सारे काले जादू, तंत्र मंत्र, खाना पिलाना, तुम्हें सब कुछ कर चुकी है। लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़का चुकी है। इसने बहुत ज्यादा कोशिश करी है और तुम्हें कहा गया है कि तुम अपना तीसरा नेत्र चक्र, थर्ड आई चक्र, जो कि तुम्हारे पास है, बहुत स्पेशल तुम्हारे पास तीसरा नेत्र चक्र है। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनको अंतर्ज्ञान मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि यह महिला तुम्हारे जीवन में एक है, दो है, या दो तो कम से कम दो तो है ही है, जो कि मतलब इस तरह की चीजें तुम्हारे ऊपर कर रही हैं। हाथ में हमेशा कोई चीज ले रहती है। नियंत्रण शक्ति, कंट्रोलिंग पावर तुम्हारी लाइफ में चाहती है, तुम्हें पूरी तरीके से नियंत्रित करना चाहती है, अपने हिसाब से तुम्हें नचाना चाहती है। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनके तांत्रिकों ने इनको बहुत ज्यादा बताया है कि इस शख्स पर, इस व्यक्ति पर, जिस पर तुम यह चीजें कर रहे हो, तुमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत तपस्या की जरूरत है। किसी अपने ने क्यों या तुम्हें दुश्मन समझती है, तुम्हें सबसे बड़ा अपना शत्रु मानती है, तो इनके तांत्रिकों ने इनको चेतावनी दे दी है कि शत्रु पर जो कि तुम 12:32 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद विश्वास ना हो, शायद तुमने हार मान ली है, शायद तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहना सिखा दिया है बिना किसी शिकायत के। शायद तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं लौटता, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, वो लौट रहा है। हाँ, वो लौट रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, वही जिसके लिए तुमने अनगिनत रातें जागते हुए बिताई थी, वही जिसकी एक झलक के लिए तुमने ना जाने कितनी दुआएं मांगी थी। वो लौट रहा है तुम्हारे लिए। शुरू से सुनते हैं। तुमने मेरे बच्चे 12:01 जब पहली बार उसे देखा था, तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई थी। ऐसा लगा था मानो यह आत्मा की कोई पुरानी पहचान है। तुम्हारे दिल ने कुछ कहा था,
यह वही है जो मेरे हिस्से का प्रेम लेकर जन्मा है। तुमने उसे बिना मांगे अपना सब कुछ दे दिया। समय, ऊर्जा, विश्वास, भरोसा, आस्था, यहाँ तक कि अपना सारा जीवन उसे एक इंसान की उम्मीद में जोड़ दिया। तुमने उसे चुना था हर बार, हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि तब भी जब वह खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता था। लेकिन फिर वह चला गया, शायद बिना बताए या फिर शायद एक भारी सा अलविदा कहकर। तुमने 12:01 रोते हुए टूटते हुए भी उसके फैसले का सम्मान किया। तुमने उसकी खुशी को अपनी दुआ बना लिया। तुमने खुद को तोड़ लिया लेकिन उसे कोसने की हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, निश्चल था, आत्मिक था। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें बहुत कहा कि भूल जाओ उसे। इतनी भी क्या मोहब्बत, इतना भी क्या प्यार। जो चला गया वो लौटता नहीं है। लेकिन तुमने किसी से बहस नहीं की, क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारा प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, कोई साधारण कहानी नहीं है। यह ब्रह्मांड से जुड़ी एक डोर है जो जन्मों से बंधी हुई। 12:02 है और अब वो लौट रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था की जीत हो रही है, तुम्हारे विश्वास की जीत हो रही है। तुम्हारे प्रेम ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। तुम्हारी वो सिसकियां जो रात के सन्नाटे में सिर्फ आकाशगंगा ने सुनी थी, अब जवाब बनकर लौट रही हैं। शायद तुम सोचो इतनी देर क्यों लगी। सच कहूँ, वो तैयार नहीं था। वो जानता था कि तुम कौन हो, लेकिन वह खुद को तुम्हारे लायक नहीं मानता था। वो डरा हुआ था तुम्हारे प्यार की गहराई से, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी निष्ठा से। कभी कभी जब किसी के सामने एक दिव्यता खड़ी होती है तो इंसान पीछे हट जाता है। 12:02 क्योंकि उसे लगता है कि वो उस प्रकाश का पात्र नहीं है। लेकिन तुमने इंतजार किया, ना रोष किया, ना कोई शिकायत, बस प्रेम करते रहे। वो प्रेम जो हर बाधा को पार करता है, हर दूरी को मिटा देता है, और आज वह लौट रहा है। मेरे बच्चे, लेकिन इस बार वह बदल कर आ रहा है। अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उसकी आत्मा ने सफर किया है, संघर्ष झेले हैं, और अब उसे यह समझ में आ गया है कि इस जीवन में उससे ज्यादा मूल्यवान कोई नहीं है, जो हर तूफान में भी उसके लिए दुआ करता रहा। वो हर दिन तुम्हें याद करता था, लेकिन उसे लगता था, क्या मैं अब भी उसके जीवन में लौट सकता। 12:03 हूँ। उसके भीतर पश्चाताप की आग जल रही थी मेरे बच्चे। और अब जब ब्रह्मांड ने इशारा किया, जब समय ने संकेत दिया, तो वह तुम्हारी ओर लौट रहा है, तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें याद है वह पल जब तुमने रातों में आसमान की ओर देखकर कहा था, हे ब्रह्मांड, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे मेरे पास लौटा दो। तुम्हारी उस प्रार्थना ने, उस पुकार ने वक्त को हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं ने रास्ता बनाया और अब वह लौट कर आ रहा है। तुम्हारे उसी विश्वास की वजह से वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा, शायद कांपते हाथों से दस्तक देगा। क्या नहीं, 12:03 पाएगा बहुत कुछ, लेकिन उसकी आंखों में सब दिखेगा। माइनस पछतावा, प्रेम, सम्मान और समर्पण। और तब तुम समझोगे तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया। लोग कहेंगे, क्या तुम उसे माफ कर पाओगे? तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम कभी प्रतिशोध नहीं था। तुम्हारे दिल ने हमेशा दुआ की थी उसके लौट आने की। तुम्हारा इंतजार कोई कमजोरी नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की शक्ति थी। अब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ला रहा है जहां पुनर्मिलन होगा। ना कोई शिकायत रहेगी, ना कोई गलतफहमी, केवल प्रेम रहेगा, शुद्ध, निर्मल और दिव्य। और जानो क्या होगा अब?
12:04 और 28 सेकंड वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब वह हर रोज तुम्हें देखेगा और खुद से कहेगा, कैसे किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया जब मैं खुद से प्रेम करना भूल गया था। अब वह तुम्हारे साथ मंदिर जाएगा जहां तुमने वर्षों पहले प्रार्थना की थी। हे महादेव, हे महाकाली, अगर यह मेरा सच्चा प्रेम है तो इसे लौटा देना। मेरे बच्चे, तो वह अब तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसी देवता के सामने सिर झुकाएगा और कहेगा, धन्यवाद माता, धन्यवाद पिताजी। तुमने जो सहा वो आसान नहीं था, लेकिन उसी सहने में तुम्हारी शक्ति थी। तुम्हारी यात्रा किसी फिल्म की 12:05 पटकथा जैसी नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें हर आंसू ने रास्ता बनाया, हर टूटन ने तुम्हें संपूर्ण बनाया। आज जब वह तुम्हारे पास लौट रहा है तो वह सिर्फ इंसान नहीं लौट रहा, तुम्हारे हर सपने का, हर सवाल का उत्तर लौट रहा है, तुम्हारे हर दुआ का प्रतिफल लौट रहा है, तुम्हारी आत्मा का साथी लौट रहा है। इसीलिए जब वह सामने आए तो रोना मत, बस उसे देखो और कहो, मैं जानती थी, मैं जानता था तुम लौटोगे। क्योंकि प्रेम जब सच्चा होता है तो कोई भी दूरी, कोई भी रुकावट उसे मिटा नहीं सकती, कोई भी समय उसे खत्म नहीं कर सकता, कोई भी गलती उसे जला नहीं सकती। 12:05 और 36 सेकंड मेरे बच्चे, वो लौट रहा है अपने घावों के साथ, अपने पश्चाताप के साथ, और सबसे बढ़कर वह तुम्हारे लिए नए जीवन का संकल्प लेकर लौट रहा है। अब यह कहानी फिर से शुरू होगी, लेकिन इस बार अधूरी नहीं रहेगी। इस बार अंत सुखद होगा। इस बार तुम दोनों एक साथ ब्रह्मांड की योजना को पूर्ण करोगे, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, वो सिर्फ देर करता है सही समय पर लौटने के लिए, और वह सही समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, अब वो लौट रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता था ना कि दुनिया ने तुम्हें धोखा दिया, कि सब ने तुम्हारा इस्तेमाल 12:06 और 9 सेकंड किया, कि जिसने तुम्हारे लिए कुछ करने की कसम खाई थी उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा।